जय श्री कृष्ण भक्तों। अपनी बेटी का विवाह दो स्थानों पर कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी, गरीब रहेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आज फिर से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में इस प्रसंग में आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से स्थानों में भूल करके भी आपको अपनी बिटिया की शादी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की इस प्यारी सी ज्ञान भरी वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक शहर से थोड़ा दूर हटक एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता रहता था। तब उसकी बिटिया माँ की बात को मानते हुए वह बेटी घर से दोपहर का खाना लेकर के शिखर को अपने पिता को अपने बाबूजी को पहुंचाने के लिए देने के लिए जाया करती थी। इस प्रकार से उस लड़की का पिता जो शहर में सेठ के यहाँ काम करता था, वह सेठ के यहाँ लंबे समय तक काम करता रहा। वक्त बीतता रहा, ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई। जब भी उस मजदूर की बेटी गांव से शहर जाती थी अपने पिता को खाना देने के लिए जहां उसका पिता काम करता था, परंतु उसके पिता जहां काम करते थे वो सेठ उसकी बेटी को घूरता था, देखता था। दोस्तों, और एक दिन ऐसा होता है कि उस सेठ को उस मजदूर की जो बेटियां होती हैं उसका बात करने का तरीका और उसका विचार, उसकी सुंदरता, उसका स्वभाव, सब कुछ उसे पसंद आ जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो मजदूर की बेटियां थीं सेठ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती हैं और वह सेठ फिर उस लड़की के पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। सेठ कहता है कि तुम्हारी तो बेटियां बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, कितने अच्छे इसके विचार हैं और कितने ही अच्छे उसके संस्कार हैं। यह अपने पिता अपनी माता की कितनी सेवा करती है, चरित्रवान भी है। मैं यह बहुत दिनों से देख रहा। फिर वह नौकर यानी कि मजदूर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मेरी बेटी संसार में लाखों में एक है। मेरी बेटियां बहुत ही सुशील है, बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, बहुत समझदार है। मुझे अपने ऊपर बहुत नाज होता है कि यह मेरी बेटियां हैं। ऐसी बेटी को पाकर मैं धन्य हो गया है। और यह जस भी घर में विवाह करके जिस घर की बहू बनकर जाएगी उस घर में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। उस घर में तो कितनी सुख और समृद्धि होगी, पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर देंगे। मजदूर नौकर की यह बात सुनकर कि सेठ के मन में भी लालच उठने लगा। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। वह सोचने लगा कि इसकी शादी मैं अपने बेटे से ही करवा लूं तो मेरे घर में सुंदर और सुशील और समझदार बहू आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही संध्या में यह बात सेठ ने अपनी पत्नी यानी कि सेठानी से भी तो वह दोनों सेठ को बहुत ही बुरा भला कहने लगे, क्योंकि मित्रों उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। तब बेटा कहता है, पिताश्री, लगता है आप पर बुढ़ापा हावी होने लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगता है कि अब आपकी बुद्धि और समझदारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आप अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहाँ वह गरीब नौकर की बेटी और कहाँ हम, आप मेरा विवाह उसके साथ करवाने का। सो तब बेटे की यह बात सुनकर सेठ बोला, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ऐसी सुशील लड़की कहाँ मिलेगी। इतनी चरित्रवान लड़की, इतनी गुणवान लड़की तो पूरे कुल खानदान और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। घर में सुख और समृद्ध शांति इनकी कभी कमी नहीं होगी। ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां तो घर को स्वर्ग बना देती हैं। और तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी नौकर की बेटी से करूंगा। तब सेठ की यह बात सुनकर माँ और बेटे दोनों ही बुदबुदाने लगे, आपस में बात करने लगे और सेठ को भला बुरा कहने लगे। लेकिन दोस्तों, सेठ ने भी किसी की नहीं सुनी और दोनों का विवाह के लिए वह एकदम से तैयार हो गया। सेठ ने विवाह तय कर दिया और विवाह की तारीख भी एकदम पास आ गई। तब उस गरीब पिता को चिंता सताने लगा। वह गरीब पिता सोचने लगा कि वह इतने बड़े सेठ हैं, मैं कैसे उनकी खुशामद कर पाऊंगा, मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। फिर सेठ जी ने उस गरीब किसान को, उस गरीब नौकर को चुपके से पैसे भेजा और कहा कि तुम बारातियों का इसी पैसे से उनकी खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वालों से धन संपत्ति लेकर के कोई भी अमीर नहीं बन सकता।
अमीर और धनवान तो कोई सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कमाई से ही बन सकता है। प्रिय बंधु, प्रिय मित्रों, बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंच जाता है और उस गरीब किसान ने भी उसे जितना हो सका, जितना बन सका, का अपनी बेटी का विवाह उसने बहुत अच्छे से किया और अपनी बेटी को डोली में बिठा कर दिया। बेटी को डोली में विदा करते समय उसके गरीब पिता ने उसे कहा कि सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मेरी पगड़ी, मेरा माथा, मेरा सर कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए और मेरी पगड़ी का हमेशा लाज रखना, वहां जाकर के तुम हमारा नाम रोशन करना और अपने परिवार का भी नाम रोशन करना। इतना कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठ खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर लेके आता है, मगर सास ने अपनी बहू का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार लिया गया और फिर इस प्रकार से बहू घर में रहने लगी। दिन बीतने लगा, लेकिन जो सास थी वह बहू को हमेशा बुरा भला कहती रहे। उसकी सास उसके हर काम में गलतियां निकालती रहती थी। उसका जो पति था वह भी उसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, क्योंकि सेठ का पुत्र था। वो किसी और लड़की से प्रेम करता था। उसके दिल में कोई और ही लड़की थी। वह तो उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सेठ ने तो यहां जबरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन वह अपनी मां से कहता है कि मां देखो, मैं इस लड़की को चाहता हूं। ये कितनी ही ज्यादा सुंदर है, एकदम हूर की परी है। इतनी सुंदर है कि जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। और सुनो मां, इसके पिता भी बहुत अमीर हैं, बहुत धन, संपत्ति, दान, दहेज हमें देंगे। मां राजी हो गई। फिर कहा कि बेटा, मगर तुम्हारे पिता के रहते हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार प्यारे दर्शकों, होता क्या है, एक दिन सेठ की हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है और फिर सेठानी का और सेठ के बेटे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि अब तुम्हारे पिताजी यानी कि सेठ जी अब इस दुनिया से चले गए हैं। अब मजदूर लड़की का भी कुछ इंतजाम करना होगा, उसे भी उन्हीं के पास भेजना होगा। उसके बाद में सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। उसकी सास जो बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें उसे करने लगी। वहीं सास जो पहले उसे देखना भी नहीं चाहती थी, सास के साथ साथ उसका पति भी उसे बहुत प्रेम करने लगा और बहुत ही उसकी इज्जत करने लगा। बहू को यह बात समझ में नहीं आई। वह गरीब की बेटी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उनका यह षड्यंत्र वह समझ नहीं पाई। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि समय बीतने के बाद उन्होंने उनकी वैल्यू है, वह समझ आ रही है। मेरा काम उन्हें पसंद आ रहा है। शायद उनकी आंखें खुल गई हैं। बहू यह नहीं समझ पाई कि उसके लिए जाल बुना जा रहा था। 10 दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी सास उससे कहने लगी, बहू, तुम यह बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बहू ने कहा, जी, मुझे खीर बहुत पसंद है। सास ने कहा, अरे, ये मैं बहुत अच्छा बनाती हूं। और मित्रों, आज सास ने बहू के लिए खीर तैयार किया और उस खीर में उसने चुपके से जहर मिला दिया और बहू से कहने लगी, बहू, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाया है बहू बेचारी। वो सीधे साधे, भोली भाली उस लड़की ने, उस बहू ने खीर अपने सास के हाथ का बनाया हुआ बड़े ही चाव से खा लिया और जाकर के सो गई। प्यारे मित्रों, वह बहू, वह गरीब की बेटी अगले दिन सुबह उठी ही नहीं। उसके बाद उसके पिता को संदेश भेजा गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए। तुम इसे आकर के ले जाओ यहां से। वह गरीब जानता था, वह लड़की का पिता जानता था कि मेरी बेटियां ऐसा काम करने का तो कभी सोच ही नहीं सकती थीं। सेठ जी जो मेरी बेटी को अपनी बेटी बना करके लिए गए थे, वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। हाँ, उनकी पत्नी और उसके बेटे को मेरी बिटिया पसंद नहीं थी। उन्होंने ही कुछ किया होगा, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र किया होगा। दोस्तों, और फिर वो किसान अपनी बेटी की शिकायत लिखकर कंप्लेन लेकर के थाने में जाता है। प्रिय मित्रों, आपने पढ़ाना होते हैं कि जिसकी लटी उसकी बहन्स, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, लोग उसी की सुनते हैं। और यहां भी वही होता है। थाने वालों ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं जहर खाया है, यहां इसकी रिपोर्ट नहीं की जाएगी, चलो अब जाओ यहां से। रोते बिलखते बेटी के पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। और प्रिय मित्रों, कुछ दिनों के बाद सेठ के लड़के ने दान, दहेज, धन, संपत्ति सब लेकर के फिर से नई शादी कर ली। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना
इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा है कि हर माता पिता को यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन दो जगहों पर, इन दो स्थानों पर भूल करके भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करते समय सबसे पहले ध्यान से सुन लें, समझ लें कि बेटी अगर ससुराल जाए तो वहां उसका मान सम्मान रहे, उससे प्यार करने वाले लोग रहे। अपने दामाद में अपने होने वाले तमाम वह सारे गुण, वह सारे स्वभाव देखें जो की बिटिया के लायक है भी या नहीं, क्या वह उसे चाहता है भी या नहीं। प्रिय मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि बेटी का विवाह किन दो स्थानों पर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बेटी का विवाह। बहुत नज़दीकी, बहुत पास में अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। इन रिश्तों में तुरंत कड़वाहट आ जाती है और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान परिवारों के बीच का होता है वह घटने लगता है। आए दिन अनबन बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। क्योंकि अगर मायके में कुछ अच्छी चीज बनी है, माँ ने फोन कर दिया कि बेटी आज घर में बहुत स्वादिष्ट चीज बनी है, तो जल्दी से आ जा, और बेटी तुरंत आ जाती है। और याद रखना प्यारे मित्रों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान आदर कम हो जाता है। भाभियां भी कहने लगे कि अरे जनाब, ये तो सामने ही रहती है, ये तो पास ही रहती है, रोज रोज उठकर चली आती है। इससे आपके आत्मसम्मान को, मान मर्यादा को ठेस पे। इसलिए बेटी का विवाह पास में, नजदीक में भूल के भी नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी बेटी का विवाह अपने से बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा धनवान, बड़े घर में, अमीर घर में नहीं करनी चाहिए। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष अगर बराबर न हो तो कई बार ससुराल वाले बेटी के घर वालों को दीनहीन, कमजोर और यहां तक कि भिखारी भी समझने लगते हैं। इज्जत नहीं देते, आदर नहीं मिलता। जीवन भर बेटी को ताने भी मारते रहते हैं कि तुमने हमें कुछ दिया नहीं, तुम कितनी छोटे घर से आती हो, कितने तुम लोग गरीब हो। इस तरह के ताने बेटी को सुनने को मिल सकते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज में हमें क्या दिया है, तुम क्या लेकर के आज चीख तिनका करें, और हमेशा खलोत्र। यह सब देखकर के हमेशा अपने खलोत्र उपजाति में ही शादी करनी चाहिए। हमेशा यह देख लेना चाहिए कि हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, हम अपनी बेटी का विवाह जिसके साथ में कर रहे हैं वो किस जाति का है, उसका खानदान कैसा है और उसकी उम्र कितनी है, वह कार्य क्या करता है और उसका व्यवहार कैसा है। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। तो इन्हीं बातों का ध्यान देना है। बेटी का विवाह करते समय इन बातों को ध्यान रखनी चाहिए। हमारे चैनल पर शास्त्रीय संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।